हरे कृष्ण राधे राधे। आज हम कान्हा जी की एक मुस्लिम भक्त जिनका नाम ताज बीबी था उनके बारे में बात करेंगे। ताज बीबी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनके पिता का नाम पढ़न खान था। ताज बीबी का विवाह बादशाह अकबर के साथ हुआ था। अकबर के मंत्री बीरबल की बेटी शोभावती और जयमल की बेटी लीलावती की गुसाई श्री विठल नाथ जी के चरणों में अनन्य निष्ठा थी और वे दोनों श्री कृष्ण की भक्त थीं। दोनों गोवर्धन में श्री नाथ जी के दर्शनों के लिए आया करती थीं। लीलावती और शोभावती ताज बीबी के पास आती थी, जिससे ताज बीबी को सत्संग और श्री कृष्ण चरित्र श्रवण का अवसर मिलता था, जिससे ताज बीबी के हृदय में भी श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रकट हो गई। बीरबल की बेटी शोभावती जब ताज बीबी से मिलने आती तो अक्सर वृंदावन और गुसाई श्री विठल नाथ जी की चर्चा किया करती थी। शोभावती ने ताज बीबी को ब्रजधाम और गुसाई श्री विठल नाथ जी की इतनी महिमा बताई कि ताज बीबी को ब्रजधाम और गुसाई श्री विठल नाथ जी के दर्शनों की लालसा होने लगी। बादशाह अकबर गुसाई श्री विठल नाथ जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे और वे गुसाई जी के दर्शनों के लिए समय समय पर गोवर्धन आया करते थे। एक बार ताज बीबी अकबर से अनुमति लेकर गुसाई जी के दर्शन करने गोवर्धन आई। गुसाई जी के दर्शन कर ताज बीबी कुछ समय के लिए गोवर्धन में ही रुक गईं और गुसाई जी के सत्संग में भाग लेने लगी। ताज बीबी ने ब्रज में अनेक लीला स्थलियों एवं मंदिरों के दर्शन किए। ब्रजधाम के लता कुंजों का दर्शन कर ताज बीबी का मन ब्रज से बाहर जाने को नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अकबर के आदेश अनुसार कुछ दिन बाद वो दिल्ली लौट आईं। ताज बीबी ब्रज से लौट तो आईं, लेकिन उनका मन ब्रज में ही रमण कर रहा था। वह मुख से श्री कृष्ण नाम का जप करने लगी। ताज बीबी ब्रज से श्री कृष्ण का एक चित्र अपने साथ लाई थी, जिसको पुष्प एवं फल अर्पण कर उसकी सेवा करने लगी। अब ताज बीबी श्री कृष्ण के रूप में आसक्त होने लगी और विचार करने लगी कि कैसे ब्रजधाम का अखंडवास प्राप्त हो। यदि बादशाह अकबर से इसकी अनुमति मांगूं तो वो जाने नहीं देंगे। ऐसा विचार कर एक समय ताज बीबी गुसाई जी के दर्शन करने गोवर्धन आई। गुसाई जी के दर्शन कर ताज बीबी ने गुसाई जी से कहा, महाराज, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पति मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। गुसाई जी ने कहा, अपने पति के प्रत्येक आदेश का पालन करो, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। इसके बाद ताज बीबी दिल्ली लौट आई और अकबर के प्रत्येक आदेश का पालन करने लगी। एक दिन अकबर ने विचार किया कि ताज बीबी मेरी हर आज्ञा का पालन करती हैं, मुझे भी उसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। ऐसा विचार कर अकबर ने ताज बीबी से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? ताज बीबी ने विचार किया कि यदि मैं ब्रजवास मांगूं तो अकबर मना कर देंगे, इसलिए ताज बीबी ने कहा, महाराज, मुझे आगरा के महल में निवास करना है, मुझे आगरा भेज दीजिए। अकबर इस बात के लिए मान गया और ताज बीबी को यमुना के रास्ते नाव से आगरा भेज दिया। आगरा ब्रज की सीमा पर स्थित है, इसलिए ताज बीबी अब अक्सर गोवर्धन, गोकुल, वृंदावन, बरसाना आदि स्थानों के दर्शनों के लिए आने लगी। ताज बीबी गुसाई जी का सत्संग भी सुनने के लिए आया करती थी। वह सत्संग में जिस लीला का श्रवण करती उसी के चिंतन में डूबी रहती। अब ताज बीबी का हृदय श्री कृष्ण के विरह में जलने लगा और वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए रोती रहती। ताज बीबी की वेशभूषा भी बदल गई थी। एक दिन बादशाह अकबर आगरा आया। आगरा में अकबर की दूसरी पत्नियों ने अकबर से ताज बीबी की शिकायत की कि ताज बीबी बिल्कुल बदल चुकी है, उसकी वेशभूषा भी बदल गई है। कलमा कुरान छोड़कर श्री कृष्ण का चित्र हृदय से लगाए रोती रहती है, सदैव कृष्ण कृष्ण जपती रहती है। उसका खान पान भी बदल गया है। आप ताज बीबी का ध्यान दीजिए, वरना कल को बदनामी होगी। बादशाह अकबर ने जब रानियों से ताज बीबी का विवरण सुना तो वे हृदय से बहुत प्रसन्न हुए। अकबर ने ताज बीबी को कुछ नहीं कहा और किसी भी चीज के लिए नहीं रोका। ताज बीबी की दासी ने ताज बीबी को बताया कि आपके विरोध में समस्त रानियां अकबर से आपकी शिकायत कर रही हैं। ताज बीबी ने किसी को कुछ नहीं कहा
और अपने इष्ट श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। सिनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, हुस्न के बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी हो निवाज हो भुलानी तजे, कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं। श्यामला सलोना सिरताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग है दहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान ताड़ी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुआनी ही रहूंगी मैं। ताज बीबी अब हर समय श्री कृष्ण से ब्रजवास के लिए प्रार्थना करने लगी। महल में ना कोई सत्संग था ना कीर्तन, इसलिए वो दुखी रहने लगी। उसे ब्रज के मंदिर और संतों की याद आने लगी। ताज बीबी का खाना भी कम हो गया, जिससे उसका शरीर कमजोर होने लगा। एक दासी ने ताज बीबी की इस अवस्था के बारे में अकबर को बताया। अकबर ताज बीबी के पास आया और उससे पूछने लगा, तुम बहुत दिनों से दुखी रहती हो और रोती रहती हो, तुम्हें किस बात का दुख है? ताज बीबी ने कहा, मुझे वृंदावन वास करना है, जहाँ नित्य सत्संग प्राप्त होगा और संतों के दर्शन होंगे। अकबर ने कहा, तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण भक्ति है, जो बड़े भाग्य से किसी किसी को ही प्राप्त होती है। तुम चिंता मत करो, मैं वृंदावन में तुम्हारे रहने की व्यवस्था करा दूंगा। तुम जाओ और वृंदावन वास करो। ताज बीबी वृंदावन आ गई और एक कुटिया में रहने लगी। उस समय वृंदावन में श्री गोविंद देव जी का मंदिर प्रसिद्ध था। ताज बीबी को श्री गोविंद देव जी के दर्शन करने की इच्छा थी, लेकिन अपने को म्लेच्छ मानकर वे मंदिर के भीतर नहीं जाती थी। यद्यपि ताज बीबी को मंदिर में आने पर रोक नहीं थी। ताज बीबी नित्य श्री गोविंद देव मंदिर के द्वार पर चौखट पर प्रणाम कर लौट जाती थी, लेकिन ताज बीबी के हृदय में श्री गोविंद देव जी के दर्शन की इच्छा थी। वह यही विचार करती कि मैं इस म्लेच्छ शरीर से मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, श्री गोविंद देव जी के दर्शन नहीं कर सकती, लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात जानते हैं। जब वे किसी पुजारी के हृदय में प्रेरणा द्वारा मुझे मंदिर के भीतर बुलाएंगे तो मैं उनके दर्शन का सुख प्राप्त कर पाऊंगी। ऐसा विचार कर वह प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर आती, चौखट पर प्रणाम करती और अपनी कुटिया में लौट आती। ऐसा करते बहुत दिन बीत गए, लेकिन किसी भी पुजारी ने उन्हें मंदिर के भीतर नहीं बुलाया। एक दिन ताज बीबी गोविंद देव मंदिर आई और चौखट पर प्रणाम कर कुछ कोप से श्री गोविंद देव जी से कहने लगी, आप तो दया के सागर हैं, फिर मुझसे ऐसी निष्ठुरता क्यों? क्या मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सकती? तो मैं अब आपके मंदिर कभी नहीं आऊंगी, और जब तक आप स्वयं आकर दर्शन नहीं देंगे तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। ठाकुर जी से ऐसा कहकर ताज बीबी अपनी कुटिया पर लौट आई। 3 दिन बीत गए। ताज बीबी को अन्न जल ग्रहण किए शरीर कमजोर हो गया, लेकिन वह श्री कृष्ण का स्मरण कर रोती रही। मध्य रात्रि में ताज बीबी को असह्य पीड़ा होने लगी। उसी समय उसने एक गंभीर वाणी सुनी, ताज देखो, मैं तुम्हारे लिए भोजन और जल लाया हूँ। ताज बीबी ने देखा तो नीला प्रकाश फैल रहा है और उसमें नीलमणि श्री गोविंद देव जी भोजन और जल लिए खड़े हैं। श्री गोविंद देव जी के दर्शन करते ही ताज बीबी को मूर्छा आ गई। श्री गोविंद देव जी भोजन और जल को वहीं रखकर अंतर्धान हो गए। जब ताज बीबी की मूर्छा गई तो वह सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न था या सत्य। पूरी कुटिया में एक दिव्य सुगंध व्याप्त थी। जब ताज बीबी ने भूमि पर देखा तो वही भोजन की थाल और जल की झारी रखी थी जो ठाकुर जी के हाथों में थी। वह समझ गई कि ठाकुर जी सत्य में आए थे। ताज बीबी ने सोचा कि मेरे प्रण के कारण ही ठाकुर जी को रात्रि में यहाँ आने का कष्ट करना पड़ा। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। अपने को धैर्य देते हुए ताज बीबी ने ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद का ऐसा स्वाद ताज बीबी ने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। उनका शरीर रोमांचित होने लगा और हृदय एक नवीन उत्साह से भर गया। ताज बीबी को लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी। उन लीलाओं को ताज बीबी पद में लिपिबद्ध कर लेती। श्री कृष्ण दर्शन का पद इस प्रकार है, छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहूँ देवताओं से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती सेत जो है कान,
कुंडल मन मोहे, लाल मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे, सब संत जो उबारे ताज। चित्त में निहारे प्रण, प्रीति करन वारा है। नंद जू का प्यारा, जिन कंस को पछारा। वह वृंदावन वारा, कृष्ण साहिब हमारा है। अगले दिन सुबह श्री गोविंद देव जी के मंदिर में पुजारीगण ठाकुर जी के भोग की थाल और जल की झारी खोजने लगे, लेकिन वह किसी को भी नहीं मिली। मंदिर के पुजारीगण आश्चर्यचकित थे कि मंदिर तो बंद था, तो भोग की थाल और जल की झारी कैसे गायब हो सकती है। यहाँ कुटिया में ताज बीबी ने भोग की थाल और जल की झारी को मांझकर दासी के हाथों से मंदिर भिजवा दिया। दासी भोग की थाल और जल की झारी लेकर मंदिर पहुंची तो मंदिर के पुजारी स्तब्ध हो गए। उन्होंने दासी से पूछा कि तुमको भोग की थाल और जल की झारी कैसे मिली। दासी ने कहा कि तो महारानी ताज बीबी ने भिजवाई है। पुजारीगण ताज बीबी के पास आए और उनसे पूछने लगे कि यह भोग की थाल और जल की झारी आपके पास कैसे आई। ताज बीबी ने सब वृत्तांत सुना दिया। पुजारीगण ताज बीबी के भाग्य की सराहना करने लगे। यह बात धीरे धीरे पूरे व्रज मंडल में फैल गई। दूर दूर से लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे, जिससे ताज बीबी को भजन में विक्षेप होने लगा। कुछ दिनों बाद ताज बीबी यमुना पार कर गोकुल महावन चली गईं और अपने जीवन का शेष समय वहीं व्यतीत किया। ताज बीबी ने गोकुल महावन में ही देह त्याग कर गोपी स्वरूप से श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में सम्मिलित हो गईं। यहीं पर ताज बीबी की समाधि है। तो प्रिय भक्तों, आप भी अपना श्रद्धा, प्रेम, विश्वास बनाए रखिए और श्री कृष्ण के प्रेम की अनुभूति अवश्य ही होगी। हरे कृष्ण, राधे राधे।